नमस्ते, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज अपनी लाइफ के कुछ ऐसे समझदार व्यक्तियों की तरफ़ मेरा चिंतन गया अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि दिमाग का काम है ना। थोड़ा-सा भी जो है नाम जाप से हटा, वैसे ही कुछ न कुछ चिंतन शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान को धारण करने लगते हैं, ध्यान उतरने लगता है जीवन में, तो फिर कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं होती। उसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन की चैनलिंग्स होती हैं। डिवाइन किन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सो उसको मैंने बाकायदा लिया, जो भी डिवाइन ने मुझे दिया आज कुछ थॉट्स। सो थॉट्स का जो केंद्र है, जो एक एक इंसाइट मिली, वो कुछ समझदार व्यक्तियों को लेके, समझदारी और मूर्खता को लेके, कि वास्तव में समझदार कौन है, डेफिनेशन क्या है समझदारी की। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे समझदार व्यक्तियों की तरफ ध्यान गया जो समझदार होने के बावजूद भी एक तरह का नीरस जीवन जी रहे हैं, जो शायद उनकी नज़र में जीवन हो सकता है, लेकिन क्योंकि शायद उन्होंने उसी तरीके से जीना अपनी डेस्टिनी मान लिया हो, उनको वही अच्छा लगता है। लेकिन जितना हम एनर्जीज़ को कैच कर पाते हैं, तो उसके बेस पर जो हमें महसूस होता है कि नो, ये जीवन नहीं है, ये नीरसता है। कहीं ना कहीं महसूस करते हैं वो लोग भी कि जीवन में चार्म नहीं है, नीरस है, लेकिन शायद अहंकार है जो कहना नहीं चाहता। तो यही कुछ चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद में जब गहन विचार में जाते जाते इतने सारे एक के बाद एक थॉट्स आते गए, तो जल्दी से उसको कलमबद्ध किया। दैन सोचा कि सारी चीज़ें अब सिर्फ आप सभी के लिए हैं। जो डिवाइन हमें बताना चाहते हैं, तो एज इट आप तक कन्वे करना, ये हमारा इस समय हमारी ड्यूटी है। सो मैं आपसे भी साझा कर रही हूँ। तो इसी समझदारी और मूर्खता के विषय में सोचते सोचते जो थॉट्स आए ज़िंदगी को लेके, तो ज़िंदगी का जो संबंध है वो मौत से भी है और जीने से भी है ना। क्योंकि मौत और ज़िंदगी एक दूसरे के एक ही सिक्के के पहलू हैं। और ज़िंदगी का मतलब जीना भी है, तो जीवन स्वाभाविक भी है और सहज भी। और मौत भी स्वाभाविक है और सहज भी। पर जीवन को हम अक्सर असहज बना लिया करते हैं ना। हम जीवन हम सहजता से कहाँ जी पाते हैं। मौत तो आ जाती है बस, है ना। मौत का तो क्योंकि सहज है ना, आ जाती है, बस नहीं चलता अपना, इसलिए आ जाती है। पर ज़िंदगी जब मिलती है उस वक्त तो हम नासमझ होते हैं ना, और जब समझने लगते हैं तब हम समझदार बनने की चाह में ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। और इनफैक्ट हमें समझदार बनना नहीं है, हमें समझदार दिखना है बस। हम जो वास्तव में नहीं हैं, जब वो अभिनय हम करते रहेंगे, तो जो हम हैं वो कब जिएंगे। यही एक प्रश्न अंदर से उठा कि हम सिर्फ अभिनय करते हैं समझदार होने का। तो जो हम नहीं हैं वो अभिनय करेंगे, तो जो हम हैं वो हम फिर जिएंगे कब। हमारे अपने पात्र, हमारे अपने चरित्र का क्या। सामने 10 आदमी हैं तो 10 के हिसाब से अभिनय करना होता है हमें। कैसे?
मतलब कि चाहे 10 हों 20 हों, जितने भी हमारी लाइफ में हम लोगों के संपर्क में आते हैं, तो अक्सर होता है ना हमारे साथ कि हम सामने वाले के स्तर पर जाके बात करना, उसके सामने खुद को उस तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाले के विचारों से हमारे विचार मैच खा जाएं, उसके सामने हम कहीं कम ना पड़ जाएं, एक तारतम्यता बनी रहे, एक साम्यता बनी रहे, कोई मतभेद या तर्क की स्थिति ना बने। बहुत कभी कभी बहुत ही कभी होता है ऐसा जहाँ पर कि हम अपने ट्रुथ को कह पाते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोशिश यही रहती है कि बस बात हो तो अच्छी हो, पीस और हार्मनी के साथ हो। ट्रुथ भी कहने से हम घबराते हैं। सो बेसिकली हमारा जो उस समय एक रहता है दिमाग में कि नहीं, बस एक पीस और हार्मनी के साथ सभी लोगों के साथ में हमको रखना है। तो कहने का भाव है कि सामने 10 आदमी हैं तो 10 के हिसाब से ही हम वो नहीं होते जो हम हैं, हम वो नहीं दिखाते जो हम हैं, हम मास्क लगा के रखते हैं, हम अभिनय करते हैं उसके स्तर पर जाके। मतलब हमें 10 मुखौटे लगाने हैं और इसी तरह जीवन पर्यंत मुखौटे लगाते लगाते अपने वास्तविक स्वरूप से हम अपने चरित्र से कहीं बहुत दूर हो जाते हैं। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, इस जन्म फिर अगले जन्म। सो जन्म दर जन्म स्वयं से कितनी दूरी हमारी हो जाती है कि हम खुद को ही पाने के लिए ना फिर कभी एक जन्म में जाके एक दुख भरे रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उससे हमको गुजरना पड़ता है, जिसको कि हम अभी जो स्पिरिचुअलिटी की भाषा में हम बात करें तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। सो वो प्रोसेस बहुत टफ होती है, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। हमने मास्क ही इतने लगा रखे हैं तो परत दर परत तो खोलने के लिए भाई एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, डिवाइन करा लेते हैं। क्योंकि हमने उन 10 से ही ना क्या ग्रहण किया, हमने ग्रहण कर लिए उनके बिलीव्स, उनकी सोच, और अपने दिमाग को हमने ट्रेन कर लिया उन्हीं बिलीव्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं लोगों के, समाज के द्वारा बनाई गई बिलीफ सिस्टम। समाज लोगों से बनता है और जिस तरीके से अभी मैंने प्रोसेस बताया उसी के अकॉर्डिंग हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर लेते हैं कि यस हमें उसी तरीके से चलना है। ये बनाया हुआ है समाज में, ये लोगों की सोच है, और अगर हमने इनके अकॉर्डिंग नहीं किया तो हम अकेले हो जाएंगे। तो फिर जब हमने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया तो हमें हमारा अपना क्या बचा। हम अपने भीतर कितनों को लेके घूम रहे हैं। हमारे दिमाग में हम नहीं हैं कहीं, हमारे दिमाग में वो सारे लोग हैं, वो सारे बिलीफ सिस्टम है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, कचरा है। तो हम कचरा लेके घूम रहे हैं और फिर कहते हैं कि बस कट रही है। कोई पूछता है तो अक्सर हमारा जवाब क्या होता है कि बस कट रही है ना। कोई नहीं कहता कि जी रहे हैं। अगर कहता भी है कि हाँ जी रहे हैं तो उनका तरीका क्या होता है कि बस जी रहे हैं साहब। क्या है इसमें? इस जीने में जीवन है? नो। इसमें एक दुख की अनुभूति, एक निराशा, जैसे कि ज़िंदगी नहीं कोई सज़ा है। यही है ना। मूर्ख बनने से हमें डर क्यों लगता है? नासमझ कहलाने से हमें डर क्यों लगता है? अहंकार को चोट पहुंचती है इसलिए, क्योंकि हमें बुद्धिजीवी कहलाना अच्छा लगता है। समझदारों के ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे इस बात का भय लगता है। अकेले होने का भय लगता है। पर जब आए अकेले थे, जाना अकेले है, तो अकेले रहने में भय कैसा। और एक बार तुम मूर्ख बनो तो सही, तुम्हारे जैसे और भी मूर्ख तुम्हें कंपनी देने मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि सबको सबका मैच मिलता है ना। अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग हमें डेफिनेटली मिलते हैं।
पर हमारी नज़र में मूर्ख होना बड़ी बेकार बात है। अगर मैं मूर्ख शब्द बोल रही हूँ ना तो आप समझेंगे कि हमारे अंदर तो अच्छा खासा दिमाग है, हमें मूर्ख क्यों साबित होना। पर यहाँ मूर्ख से मेरा तात्पर्य है कि वो बन जाना जो आप हो। क्या सच में अब आप बोलोगे कि क्या हम मूर्ख हैं? मूर्ख शब्द को भी हमने दिमाग से लेने की कोशिश करते हैं हम। तो याद करो, जब हमें जन्म मिला था, हमने जन्म लिया था, तो हम निरे मूर्ख ही थे, निश्चल थे, पूरे कागज़ थे। बड़े होते गए, दूसरों की कहानी से अपने चरित्र का निर्माण कर लिया हमने। अब बताओ मूर्खता कौन सी है? अब जब तुम समझदार होने की कोशिश करते हो या जब तुम खाली पैदा हुए, बिल्कुल खाली, तो समझदार बनने की प्रक्रिया में खुद को कितना मूर्ख बना रहे हैं हम, समझ ही नहीं पा रहे हम। तो वो हो जाइए जो आप हो, वो नहीं जो समाज और उसके बिलीव्स आपको बनने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी ने बाध्य नहीं किया आपको। सिवाय आपके खुद के। तो एक बार बस मूर्ख बनकर देखो, ज़िंदगी का असल मतलब समझ आ जाएगा। आप वो जो हो उसको जियोगे, आप जीवन को जियोगे, आप जीवन को अपने ढंग से जियोगे। आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको कैसे जीना है, कि जब हम वो होकर जीवन जीते हैं जो हम हैं, तो वहाँ कोई दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं होता। वहाँ सिर्फ आप होते हो, निश्चल, निर्भीक। क्योंकि जब आपके कोई मुखौटा नहीं है तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हो, आप अपने से जुड़े हो, आप वो एक्ट कर रहे हो जो आप हो, तो आपके भीतर जो परमात्मा है वो आपको गाइड कर रहा है। सो आई होप कि थोड़ा सा शायद टेढ़ा मेढ़ा मैसेज हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि सब इसको किस दृष्टि से लेंगे, है ना। तो क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो लेकिन बस मुझे जो चैनल होता जा रहा था वो मैंने यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। सो कि आई होप कि शायद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और यस, कभी कभी मूर्ख बनना अच्छा लगता है। हम देखते हैं ना टैरोट कार्ड में जो एक फूल कार्ड होता है, सो ऐसा मूर्ख बन जाना है हमको। तो सिर्फ वो जो रिस्क लेने से घबराता नहीं है, जो ईश्वर से कनेक्टेड है, जो बस चलता जाता है, उसको पता है कि मुझे ईश्वर जो गाइड कर रहे हैं, मेरी जर्नी उसके हाथ में, और मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी।